देखिए ये लोकसभा है और लोकसभा में कुल मेंबर कितने होते हैं? तो लोकसभा में कुल 543 मेंबर होता है। 543 मेंबर में सदन की पूरी कार्यवाही को कौन चलाता है? तो चलाता है वो कहलाता है अध्यक्ष। ये अध्यक्ष कौन होगा? तो सदन अपने में से एक को अध्यक्ष चुनता है। परंपरा क्या रहती है कि जनरली सत्ता पक्ष वाले का अध्यक्ष होता है और विपक्ष का उपाध्यक्ष होता है। ये परंपरा है, नियम नहीं है। नियम यही है कि कोई भी हो सकता है, जिसको लोग चाहेगा अध्यक्ष बनाना वो अध्यक्ष बन जाएगा। अब संसदीय प्रणाली में एक बड़ा खूबसूरत नियम ये बनाया कि जो भी अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष बन जाने के बाद वह किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह जाएगा। जैसे अभी ओम बिरला अध्यक्ष हैं, तो ओम बिरला अनडाउटली कोटा से चुनाव जीत के आए, 8 बार वो बीजेपी से चुनाव जीत के आए, कद्दावर नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके रगों में भाजपाई का गुण होगा ही। लेकिन जब वो अध्यक्ष चुन लिए गए तो वो बीजेपी के मेंबर नहीं रहे, वो अब हो गए निर्दलीय। क्यों? क्योंकि सदन की पूरी कार्यवाही को उनको ही चलाना है। क्योंकि सदन में 543 मेंबर जो हैं, इसमें सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। सत्ता पक्ष हमेशा अध्यक्ष के आसन के दाईं तरफ बैठेगा और विपक्षी लोगों का जगह बाईं ओर होता है। कौन कहाँ बैठेगा नहीं बैठेगा, सीट आवंटित होता है। सदन की नियम बनने की क्या प्रक्रिया है बंधु? उसमें होता है वाचन। वाचन का मतलब बहस, झारखंडी टोन में कहें कुल मिला के थेथरें, बाल का खाल निकालना। एक ही टॉपिक पर बार बार चर्चा होती है, 3 बार चर्चा होती है। लेकिन चर्चा के बाद, बहस के बाद वोटिंग हो यह कंपलसरी नहीं है। वोटिंग हो यह कंपलसरी नहीं है। लेकिन किसी किसी टॉपिक पर जब बहस होता है तो वोटिंग भी होता है। लेकिन अगर कोई चर्चा नियम 184 के तहत हो, नियम 184 के तहत हो, तो ध्यान रखना हर हाल में वोटिंग के बाद बहस होगा। तो नियम 184 वह है जिस नियम के तहत अगर चर्चा होगी तो चर्चा के बहस होगी, तो बहस के बाद वोटिंग कंपलसरी है, यह नियम 184 कहता है। मतलब अगर नियम 184 के तहत किसी टॉपिक पर बहस हुआ तो बहस के बाद वोटिंग कंपलसरी है। एक आता है नियम 377। ये नियम 377 है क्या? देखिए 2024 चल रहा है अभी, तो 2024 चल रहा है, 2024 में मान लिया जाए कि बोफोर्स तोपकांड की बात आ जाए, राजीव गांधी के कालखंड का, 85-86 के आसपास की बात है या 90 के आसपास की बात है। अगर उस मुद्दे को किसी संसद के सदस्य को उठाना है तो कैसे उठाएगा? तो गड़े मुर्दे को उखाड़ने के लिए, फिर से उस पर चर्चा हो, बहस हो, इन तमाम चीज़ों के लिए नियम 377 का सहारा लिया जाता है। ये सबसे पहले आरंभ हुआ था यारा 1966 में। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब इसका समरी क्या है कि नियम 184 के तहत अगर बात होगी, बहस होगा तो वोटिंग कंपलसरी है। गड़े मुर्दे को उखाड़ना है तो नियम 377 के तहत होगा। सदन में ये 2 कंपलसरी, मतलब संसदीय प्रणाली का एक कंपलसरी रूल एक तरह से कह सकते हो। लेकिन ये ध्यान रख लेना, संसद में हेल्दी बहस हो, इसके लिए एक सशक्त विपक्ष का होना हर टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी रहा है। जब तक भाजपा विपक्ष में थी, एक दबंग विपक्ष था। दुर्भाग्य है इस बात का कि अभी भारत में कोई सशक्त विपक्ष की भूमिका में नहीं है, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में नहीं है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। इस संबंध में आप लोगों को जो कुछ भी अपनी राय देना हो खुल के दें, स्पष्ट दें, सलाह दें। सबका एक मास्टर वीडियो भी लाएंगे लास्ट में, जो पूरे लोकसभा को एक वीडियो में समेट के रख देंगे। जय हिंद, जय भारत।